जिनको आप सब लोगों ने यहां से विधायक चुना है, बहुत ही लोकप्रिय, संघर्षशील, और मैं समझता हूं कि सरोजिनी नगर का सौभाग्य है कि ऐसे एक विधायक इस क्षेत्र को मिले हैं जो निश्चित रूप से सरोजिनी नगर को उत्तर प्रदेश के नंबर 1 की विधानसभा बनाएंगे। ऐसे आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, जिनका मार्गदर्शन अभी हम लोगों को मिल रहा था, हम सबके वरिष्ठ नेता हैं। आप सब लोग जानते हैं उनका अनुभव, उनकी कार्यप्रणाली, उनका व्यक्तित्व, उनके विचार, सब कुछ बहुत अद्भुत हैं। ऐसे आदरणीय शारदा प्रताप शुक्ला जी, पूर्व मंत्री, बहन आदरणीय श्रीमती रीना चौधरी जी, पूर्व सांसद, आदरणीय राजेश सिंह जी, हमारे मित्र भाई और इस कार्यक्रम के आयोजक, आदरणीय श्री शंकरी सिंह जी, आदरणीय श्री भक्त सिंह जी, सभी आदरणीय वरिष्ठ कार्यकर्तागण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों, सर्वप्रथम बाबा धाड़ेश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अभी हम लोगों ने पूजन किया है। बाबा से प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, इतनी शक्ति हमारे विधायक को मिले कि आप सबकी समस्याओं का वो समाधान कर सकें और हमारा विधानसभा सरोजिनी नगर नंबर 1 के स्थान पर पहुंचे। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग पूजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग व्रत होंगे, बहुत लोगों ने अपने घर में कलश की स्थापना की है। सबके मन में इच्छा है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि शांति का वातावरण हो, सबका विकास हो, हर कोई व्यक्ति आपस में प्रेम व्यवहार से मिले। सौभाग्य का विषय है कि अब की बार की होली केवल होली नहीं थी, होली और दीपावली दोनों आप लोगों ने मनाया है। और ये होली और दीपावली अगर किसी के कारण से मनाई गई है तो कार्यकर्ताओं के कारण से मनाई गई है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को शीश झुका करके अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, बारंबार वंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण से मैं समझता हूं कि आजाद भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग आज शोध कर रहे हैं कैसी पार्टी है कि विश्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किसी के पास है, तो भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की। कितना बड़ा विषय है। दुनिया में सबसे ज्यादा सांसद किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, सबसे ज्यादा विधायक किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की है, और सबसे लोकप्रिय नेता कोई है नरेंद्र भाई मोदी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम लोगों का सौभाग्य, हम भारत एवं भारतीयता के लिए, संस्कृति एवं संस्कार के लिए, धर्म और विचार के लिए, भगवान श्री राम के लिए, बाबा विश्वनाथ के लिए, माँ गंगे के लिए, माँ दुर्गे के लिए, अगर इस प्रकृति के लिए, इस सृष्टि के लिए सब कुछ कोई करने के लिए आतुर है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और हम सब लोग उसके कार्य जय श्री राम। के धाम में है, एक तरफ पीपल है। आप देखिए यहाँ प्रकृति का कितनी बड़ी छटा है। आप नीम का पेड़ दे रहे हैं, पीपल भी देख रहे हैं, पाकड़ भी देख रहे हैं, बरगद भी देख रहे हैं। अद्भुत दृश्य है। बाबा के श्री चरणों में आने के बाद और ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन पीपल, पाकड़, बरगद में जो होता है उसको देखने के बाद, और नीम में माँ साक्षात निवास करती हैं, नीम को हम लोग जल चढ़ाते हैं, उनके शीतलता को प्राप्त करते हैं। जनवरी आ गई तो लोग कहते हैं 9 वर्ष आ गया, लेकिन 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी हमारे कामों की दृष्टि से तो होगा, लेकिन बेटी की शादी करने के लिए जाओगे, बेटी की शादी करने के लिए जाओगे, मायन कराओगे, साईं पूछोगे, तो पंडित जी 1 जनवरी के हिसाब से नहीं बताएंगे। पंडित जी तो आपके वर्ष प्रतिपदा के आधार पर ही बताएंगे, क्योंकि पत्रा उसी के आधार पर बना हुआ है। आप जानते हो 9 वर्ष आ गया। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, और उन देशों में अगर आप जाइए तो कहीं पता चलेगा कि साल साल भर ठंडक पड़ती है, कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं पानी ही बरसता रहता है, कहीं अंधेरा रहता है, कहीं सूरज 6-6 महीने नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन हम अब भारत में रहते हैं, भारत भगवान का देश है, इसीलिए हमारे यहाँ ईश्वर ने कहा गायन्ति देवाः किल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भो विभागे। और इसलिए प्रभु ने कहा जब कभी हमको आना हो मैं भारत की धरती पर आना चाहता हूं। और इसीलिए कहा गया है अगर 6 ऋतुएं कहीं देखनी है
तो भारत में देख सकते हो अभी कौन सी ऋतु आने वाली है, आप सबको पता है कौन सी ऋतु चल रही है। और इसलिए हम सब लोग जानते हैं हेमंत के बाद बसंत आता है, और बसंत में ही तो हमारा आपका वर्ष प्रतिपदा प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि पूरी प्रकृति डांस करती है, हर जगह आम में बौर आता है, चारों तरफ सुगंधित वातावरण होता है, और सरसों में पीले पीले फूल खिलते हैं, हरियाली चारों तरफ दिखाई पड़ती है, नौ पल्लो आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, नया साल शुरू हो जाता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं बसंत ऋतु आ गई, सारा सुख लेकर के आ गई। बसंत अगर दुनिया में अमेरिका में जाओ बताओ बसंत क्या है, तो बेचारे जानते ही नहीं, क्योंकि वहां बसंत दूसरे तरीके से आता है, भारत में दूसरे तरीके से आता है। इसलिए बसंत भी आ गया, और बसंत अब की बार कितना सुंदर बसंत हुआ है, आप सब तो देख ही रहे हैं, अद्भुत है बसंत की वो छठा। और इसलिए बसंत के बाद ग्रीष्म आता है, ग्रीष्म के बाद क्या आता है? वर्षा आती है, वर्षा के बाद शरद आती है, शरद के बाद शिशिर आता है, शिशिर के बाद हेमंत आता है, हेमंत के बाद बसंत आता है। और आज के बसंत के लिए जो जोरदार तालियां बताइए राजे, हमारे बसंत लेकर के बसंत आता है तो लोग गीत गाते हैं, होली के गीत गाते हैं, रंग अबीर गुलाल लगाते हैं। और उसमें क्या होता है आप सब जानते हैं, जेठ और जेठानी का रिश्ता क्या बन जाता है, देवर और भाभी का रिश्ता क्या बन जाता है, सास और ससुर का रिश्ता क्या बन जाता है, गजब अद्भुत होता है, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। यही तो भारत है, यही भारत की संस्कृति है। और इसलिए हम सब लोग बाबा को जब जल चढ़ाते हैं तो बाबा को जल चढ़ाने के बाद अबीर और गुलाल से श्रृंगार भी करते हैं, फूल और माला भी चढ़ाते हैं। और फिर हम सब लोगों के जीवन में खुशहाली रहे, आप सब लोग आनंद की अनुभूति करें। हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता ने बहुत कुछ बताया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास 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 के मार्ग पर चलती है। आदरणीय राजेश्वर जी जब चुनाव लड़ने के लिए आए, गाड़ी में बैठे थे तो हमसे कह रहे थे, मैं सरोजिनी नगर को नंबर 1 की विधानसभा बनाना चाहता हूँ, मैं सरोजिनी नगर में शिक्षा के दृष्टि से क्रांति पैदा करना चाहता हूँ, मैं उद्योग लगाना चाहता हूँ जिससे सरोजिनी नगर के लोगों को यहीं पर उनको रोजगार प्राप्त हो, माता पिता के साथ रहें, अपना काम करें और आगे बढ़ें। मैं माता और बहनों से कहना चाहता हूँ, हमारी माता और बहनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में पुरुष पीछे रहे, माताएं और बहनें आगे रही हैं। वोट ऑफ परसेंटेज में महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा था, पुरुषों का परसेंटेज कम था। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला उसमें पुरुष पीछे थे, महिलाएं आगे थी। भारत माता की एक बार जोरदार तालियां महिलाओं के लिए होने चाहिए, माता और बहनों के लिए बोलो दुर्गा मैया की। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, दुर्गा दुर्गाक्षिणी दुर्गा पद्मनिवाणी दुर्मक्षिणी दुर्शानी दुर्नाशनी दुर्गोधाणी दुर्निहंती दुर्मापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्य लोको दुमाला दुर्मा दुर्मा लोका दुर्मात्म सुपड़ी दुर्मापदा दुर्गम विद्या दुर्मासिता दुर्म ज्ञान संस्थाना दुर्मध्यान भाफिनी दुर्मोहा दुर्मगा दुर्मार्थ सुपड़ी दुर्भाषु संघंते दुर्माई धाणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेशी दुर्भिमा दुर्भमा दुर्भा दुर्धाणी नामा बल भीमा में दुर्गा मन पाठवा पठे सर्वज्ञान तो भविष्य न संशया। हम अभी पूजन कर रहे थे तो आदरणीय राजेश्वर सिंह जी को देख रहे थे। हमारी और इनकी पहली भेंट महाकाल में हुई थी, और महाकाल में हम दोनों लोग पूजन करने के लिए गए थे। जब पहली बार हमारा और इनका वहां पर भेंट हुई थी तो मैं भी पूजन करते हुए सोच रहा था, महाकाल से झाड़ेश्वर तक हम लोग आ गए हैं, निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान होगा। मेरे भाई और बहनों, ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता। अभी स्थापना दिवस कल हम लोग भाजपा का मनाए हैं, और कल हम लोगों ने पंचमी थी, आज षष्ठी है, और आज कात्यायनी माई का आज दिन है और बहुत बड़ा दिन है। और इसलिए नवरात्रि आप सबको शुभ हो, मंगल कामना करता हूँ, भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते आदित्य प्रथम नामाद्यति अंत दिवाकर तृतीय भास्करम पुरोक्त चतुर्थम प्रभाकरम पंचम सहस्रासु कष्टम च तिलोचना शतम हृदय षष्टम च विभावशु नवम केतु दसवं द्वादश का एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, हमारे आप सभी कार्यकर्ताओं का ऐसे ललाट चमकता रहे, सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते और चलाते रहे, आपके जीवन में सभी खुशियां आ जाएं, आप सबको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं कहता था आप एक को जिताएंगे, दो को पाएंगे। मैं भी विधायक हूँ और ये भी विधायक हैं, मैं कंधे से कंधा मिलाकर जय श्री राम। जो आदेश होगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे।
जहां जरूरत है कि वहां पर खड़े मिलेंगे, केवल कहने के लिए नहीं, 100% आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। तब लोग साथ साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सरोजिनी नगर की समस्याओं का समाधान करेंगे। राजेश्वर जी भाई साहब खुद सक्षम हैं, बहुत अच्छे इनके रिश्ते हैं, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। केवल विधायक मत मान करके चलिए, इनको, इनके अंदर बहुत ताकत है। आप बाबा से प्रार्थना करिए और इनकी ताकत बढ़े और अच्छे ढंग से हम लोग काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार कार्यकर्ताओं को पुनः बधाई, उनका सबका अभिनंदन। राजेश्वर भैया को बहुत बहुत बधाई, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय श्री राम। अब इसी क्रम में मैं चाहता